एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 14वां सर्ग। विविध योनियों में दुख पा रहे उपदेश के अयोग्य लोगों की उपेक्षा कर उपदेश के योग्य लोगों के लिए मन के मार्जन के उपाय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे मान देने वाले श्री रामचंद्र जी, संसार रूप सागर के निस्सार कल्लोल रूप विषय सुखाभिलाषाओं से निरंतर कर्म में प्रवृत्त की जा रही जिस जनता ने मन के निग्रह, विवेक, वैराग्य आदि के विषय में अपेक्षा न होने से विद्वानों को पाकर भी प्रश्न प्रार्थना आदि न कर मति की मुक्ता का ही अवलंबन किया, वह जनता मेरे द्वारा आत्मलाभ के उपायों से भरे हुए उत्कृष्ट कला से युक्त इन विचार वचनों से इस जगत में शास्त्र का उपदेश नहीं पा सकती। नेत्र के रहने पर भी जो दूर दृष्ट को द्वेष आदि से सदा नहीं देखता, कौन दुर्मति पुरुष उसे विचित्र चिड़ियों से चित्रित वन को दिखला सकता है? कौन दुर्बुद्धि पुरुष कुष्ठ रोग से छिन्न भिन्न घर घर शब्द करने वाली नासिका से युक्त पुरुष को विविध सुगंधों की परीक्षा में सुगंध तत्व का निर्णायक बनाएगा? वैसे ही कौन अबुद्धि पुरुष आत्मोपदेश द्वारा मूर्ख को प्रामाणिक बनाएगा? कौन अबुद्धि पुरुष मदिरा के नशे से जिसकी आंखें चढ़ी हो, अतएव जिसकी इंद्रियां अपना कार्य करने में असमर्थ हो, ऐसे मत्त पुरुष को धर्म तत्व के निर्णय में साक्षी रूप से प्रमाणित करेगा? कौन पुरुष स्मशान में पड़े हुए शव से संदेह होने पर जन समूहों की सैकड़ों कथाएं पूछेगा? वैसे ही कौन मूर्ख को उपदेश देगा? यानी मूर्ख को उपदेश देना स्मशान में पड़े हुए मुर्दे से जन समूहों से संबंध रखने वाली कथा पूछने के तुल्य व्यर्थ है। जो हृदय रूपी बील में स्थित मन रूपी गूंगे और अंधे सांप को नहीं जीत सका, उस दुर्बुद्धि को किस प्रकार उपदेश दिया जा सकता है? वस्तुतः जो है ही नहीं उस मन को आप जीता हुआ ही जानिए। जो शिला है ही नहीं वह अपने निकट से सूतना दूर निरस्त ही है। जिस दुर्बुद्धि पुरुष ने अविद्यमान मन पर विजय प्राप्त नहीं की, वह विष खाए बिना ही विष की मूर्छा से मरता है। ज्ञानी आत्मा सदा ही देखता है, स्पंद में प्राण शक्तियां समर्थ है, इंद्रियां अपने धर्मों में समर्थ है। हे श्री रामचंद्र जी, भला मन नामक वस्तु क्या कही जाती है? भाव यह है कि क्या पदार्थों की प्रसिद्धि के लिए मन माना जाता है अथवा स्पंद के लिए या ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए? प्राण प्रेरित इंद्रियों से समीप में लाए गए पदार्थों की प्रसिद्धि साक्षी से ही हो सकती है, इसीलिए मन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्राणों की स्पंदन शक्ति है, परमात्मा की ज्ञान शक्ति है और इंद्रियों की पृथक पृथक अपनी शक्तियां हैं। भला उनसे यहाँ एक कौन बांधा जाता है? भाव यह है कि जैसे किसी समाज में स्नान, दान, गान, स्तुति आदि नाना व्यवहार किसी एक सर्वशक्तिमान पुरुष से संपन्न नहीं होता, उसी तरह यहाँ भी सब व्यवहार एक से ही नहीं हो सकता। ये सब व्यवहार शक्तियां सर्वशक्तिमान परमात्मा की ही किरणें हैं। मन आदि शब्द वाच्यता एवं पृथकता आपकी कहाँ से उदित हुई? जीव रूप से जो कहा गया है उसको, और जिसने इस जगत को अंध बना डाला है उस चित्त को भी आप असत ही जानिए। उसकी कौन शक्ति है? दूसरे पक्ष में अचेतन को चेतन पदार्थ की आवश्यकता होने से इंद्रियों से उसमें कोई अंतर नहीं रहा, अतः इंद्रिय अधिष्ठान शक्ति उसमें नहीं हो सकती है। इस सब हेतुओं से आप उन दोनों को असत ही जानिए। अपने से कल्पित मन से जिनकी परमार्थ दृष्टि जल गई है, उन लोगों की दुख परंपरा को देखकर मेरी करुणा से सराबोर मति मानो व्यामोह यानी घबराहट को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनकी दुख निवृत्ति का उपाय खोजने पर करोड़ों वर्षों में भी नहीं मिल सकता। यहाँ पर दूसरा कौन है जिससे मूर्ख को खेद होता है, जिससे कि मूर्ख संतप्त होता है?
गधे और मूर्ख दुख के लिए ही उत्पन्न होते हैं। इनके लिए शोक करना ठीक नहीं है, क्योंकि इनके सदृश असंख्य मूढ़ योनियां दिखाई देती है। उनके समान ही ये भी उपेक्षणीय है। निरंतर पैदा होने वाले जड़ पापी दुर्बुद्धि सागर बुदबुदों की तरह विनाश के लिए ही विविध योनियों में पैदा होते हैं। देखिए, प्रत्येक देश में प्रतिदिन पशु हिंसा स्थान में नियुक्त लोगों द्वारा कितने पशु मारे जाते हैं। इसमें कौन सी विलाप करने की बात है। भूमि में उत्पन्न होने वाले जीवों में से डांसों और मच्छरों का प्रतिदिन वायु संहार कर डालता है। इसमें कौन सा शोक है। प्रत्येक दिशा में हर एक वन में बड़े बड़े पर्वतों पर शबर आदि लाखों मृगों को मारते हैं। इसमें भला विलाप की क्या गुंजाइश है। निर्दय बड़ी मछली जल में छोटे छोटे अनेक जल जीवों को अपने आहार के लिए काटती है। इसमें कौन सा शोक है। भूखी मक्खी परमाणु कण के समान सूक्ष्म लीख को खाती है, उसको भूखी मकड़ी खा जाती है। चंचल मकड़ी को भी जंगली डांस खा डालता है, उस डांस को मेढक खा डालता है। मेढक को भी सांप निगल जाता है, भयंकर सांप को गरुड़ मार डालता है। और नेवला काट डालता है, नेवले को बिलाव मार डालता है। और बिलाव को कुत्ता काट डालता है, कुत्ते को भालू मार डालता है, भालू को बाघ मार डालता है, बाघ के ऊपर सिंह आक्रमण करता है और शरभ नाम का मृग सिंह को खा डालता है। गरज रहे मेघ के अपने ऊपर चलने पर उसको सहन न करने से उछलकर पत्थरों की चट्टानों पर गिरने के कारण मेघ द्वारा शरभ नाश को प्राप्त होता है। मेघ वायुओं से उड़ाए जाते हैं, वायु पर्वतों से जीते जाते हैं, पर्वत वज्र से चूर चूर किए जाते हैं। वज्र भी इंद्र का वशीभूत है, इंद्र को विष्णु बनाते हैं। विष्णु भी सुख दुख दशाओं से भरी हुई जरा मरण से अपने भोज्य अन्न के समान पालित जंतुओं को प्राप्त होते हैं। और जंतु भी जो महाकाय है और विद्या तथा आयुधों से युक्त है, तथापि लीख मच्छर खटमल मक्खी आदि शरीर में लगे हुए जीवों से खाए ही जाते हैं। इस प्रकार आदि भौतिक दुखों से चारों ओर छिन्न भिन्न आध्यात्मिक और आधिदैविक दुखों से जर्जरित जीव व्यर्थ मोहवश परस्पर खाया जाता है और आगे खाने के लिए कुछ अंश में रक्षित भी होता है। विविध भूतों की जातियां निरंतर नष्ट होती है और निरंतर लीखे जुए चींटियां आदि बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं। जल में मछली जल हाथी मगर आदि जीव पैदा होते हैं। भूमि के अंदर बिच्छू आदि कीड़ों के समूह उत्पन्न होते हैं। आकाश में भी आकाश पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं एवं वन पंक्तियों में सिंह व्याघ्र मृग आदि पैदा होते हैं। प्रत्येक दिशा में प्राणियों के शरीरों में भी कीड़े जुएं आदि विचित्र जीव पैदा होते हैं। वृक्ष आदि स्थावर जीवों में घून भ्रमरी के आकार के अन्य काष्ठ जीव आदि उत्पन्न होते हैं। शिलाओं के अंदर भी कीड़े मेढक घून आदि जीव उत्पन्न होते हैं और पिष्टा में भी भांति भांति के कीड़े उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार असंख्य जन्मों और मरणों में करुणावान लोग सदा प्रसन्न होवे चाहे रोए, किंतु इस संसार रूपी भ्रम में जिसमें निरंतर मृत्यु और निरंतर उत्पत्ति है, न तो प्रसन्नता उचित है न तो दुखिता ही उचित है। भाव यह है कि द्वेष न होने के कारण दूसरे की पीड़ा के अभिनंदन की तरह स्नेह न होने के कारण दूसरे की पीड़ा के लिए रोदन भी ठीक नहीं है, किंतु उपेक्षा ही उचित है। इस प्रकार प्राणियों की प्रचुर जन्म वाली ये पंक्तियां वृक्ष के पत्तों के तुल्य व्यर्थ ही उत्पन्न होकर लीन हो जाती है। जो पुरुष दयालु बनकर कुबुद्धि लोगों के दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त हुआ, वह सारे आकाश को अपने छाते से ताप रहित करने के लिए परिश्रम करता है। यानी कुबुद्धियों के दुख को दूर करना अपने ऊपर ताने हुए छाते से सारे आकाश के ताप को दूर करने की तरह असंभव है। संसार में पशु पक्षी सरीखे लोगों को उपदेश देना उचित नहीं है।
भला वन में ठूठ के निकट कथा का अर्थ कहने से कौन प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? जिन्होंने अपने मन को विषयों में फैला रखा है, उन मनुष्यों और पशुओं में क्या अंतर है? पशु रस्सी से खींचे जाते हैं और मूढ़ चित्त वाले पुरुष मन से खींचे जाते हैं। अपने चित्त रूपी कीचड़ में फंसे हुए और अपने नाश के लिए कर्म का आरंभ करने वाले मूर्खों की आपत्तियों को देखकर पत्थर भी रोते हैं। चेतनों की तो बात ही क्या है। जिन लोगों ने अपने चित्त पर विजय प्राप्त नहीं की, उनकी सब देशों में सदा दुख देने वाली दशाएं भरी हुई है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनके मार्जन में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उनका मार्जन समस्त भूमि की धूलि के मार्जन के समान असंभव है। हे श्री रघुनंदन, जिन लोगों ने अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके दुख को दूर करना सरल है। इसलिए ज्ञानी पुरुष दुख मार्जन में प्रवृत्त हो। हे महाबाहो, मन नहीं है, वृथा आप उसकी कल्पना न कीजिए। जैसे कल्पित वेताल से बालक मारा जाता है, वैसे ही कल्पित मन से आप मारे जाते हैं। जब तक आत्म तत्व को भूले हुए आप मूढ़ हुए थे, तभी तक आपका मन रूपी सर्प उदित हुआ था। हे शत्रुनाशन, इस समय आप परमार्थ आत्म तत्व को जान चुके हैं। संकल्प से चित्त की अभिवृद्धि होती है, इसीलिए आप संकल्प का ही शीघ्र परित्याग कीजिए। यदि आप इस दृश्य का अवलंबन करते हैं, तो आप चित्त युक्त और बंधन वाले हैं। यदि आप इस दृश्य का त्याग करते हैं, तो आप चित्त शून्य और मोक्षवान हैं। इस त्रिगुणात्मक मायामय प्रपंच का आश्रय बंधन के लिए ही है। यदि इसका त्याग किया जाए, तो संसार के मोक्ष के लिए होता है। बंधन और त्याग के विषय में जैसी आपकी अभिरुचि हो, वैसा कीजिए। अहम यानी आंतर दृश्य और इदम यानी बाह्य दृश्य है ही नहीं। इस प्रकार ध्यान कर रहे अनंत आकाश के तुल्य विशाल हृदय वाले आत्मरूप आप पर्वत के समान निश्चल हो स्थित होइए। हे श्री रामचंद्र जी, आप आत्मा की ओर इस जगत की मैं और यह इस प्रकार की भेदमयी कलना का सर्वथा परित्याग कर ब्रह्मनिष्ठ हो स्थिर होइए। दृष्टा और दृश्य दशाओं के मध्य में एवं आत्मा और जगत के मध्य में यानी त्रिपुटी में अनुस्यूत सन्मात्र रूप दर्शन नामक त्रिपुटी के साक्षी स्वभाव में स्थित अपने स्वरूप की सर्वदा भावना कीजिए। आस्वाद्य और आस्वादक से परित्यक्त और स्वाद्य और स्वादक के मध्य में स्थित केवल स्वादन का ध्यान करते हुए आप सदा आत्ममय होइए। हे श्री रामचंद्र जी, अनुभव करने योग्य और अनुभवकर्ता के विषयभूत त्रिपुटी अंश से व्यतिरिक्त मध्य का यानी उसके साक्षी का अपने हृदय में अवलंबन करके आप स्वयं स्थित होइए। भव की भावना यानी संस्कार व संसार के दर्शन यानी स्वप्न दशा से शून्य, भाव दशा यानी जागृत दशा और अभाव दशा यानी सुषुप्ति से रहित आत्मा का इस प्रकार भाव कर रहे आप स्वयं आत्मनिष्ठ होइए। हे श्री रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र स्वभाव वाली आत्म सत्ता का प्रमाद वश त्याग कर रहे आप जो स्वयं चित्त की भावना करते हैं, तब आप अति दुख देने वाली चित्तता को प्राप्त होते हैं। हे महाबाहो, इस चित्त रूपी कड़ी को स्वरूप ज्ञान युक्त से तोड़कर चित्त रूप पिंजड़े से आत्म रूपी सिंह को मुक्त कीजिए। जब आप परमात्मा दशा का त्याग कर तेजी से चैत्य की ओर गिरते हुए संकल्प को प्राप्त होते हैं, तब चैत्य को देखते हैं। जब चित्त पूर्व अनुभव से उत्पन्न दृश्य संसार के उद्बुद्ध होने पर चित्त ही कुछ स्थूलता को प्राप्त चित्त है, इस ज्ञान से आत्मा से व्यतिरिक्त सिद्ध होता है, तब पुनः पुनः मनन से दृश्य संकल्प करने में समर्थ हो मन होता है और वही दुखी है। अपने से अतिरिक्त मन है, इस संवित के त्याग से तो वह नष्ट हो जाता है। यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है। अंदर ऐसे ज्ञान का उदय होने पर उपहित चित्तता कहाँ है? उपाधि रूप चित्त कहाँ है? चित्त वृत्ति से व्याप्त चैत्य कहाँ है और चित्त वृत्ति कहाँ है? अर्थात कुछ भी शेष नहीं रहता है। हे श्री रामचंद्र जी, मैं आत्मा हूँ,
इस प्रकार अनुभव में आ रहे देह इंद्रिय आदि से युक्त जीव हूँ, केवल इतना ही तुच्छ चित्त है। यह इस प्रकार अनादि और अनंत दुख का विस्तार करता है। मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त जीव नामक परमार्थ सत्य कुछ कहीं नहीं है। यही चित्त का विनाश है, इसको परम सुख कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आत्मा ही यह जगत है, ऐसा निश्चय होने पर चित्त की असत्ता अर्थतः संपन्न हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमार्थ तत्व का ज्ञान होने से यह जगत आत्मा ही है, ऐसा निश्चय स्थिर हो जाता है। तब आप मन को जैसे सूर्य की कांति से अंधकार का विनाश होता है वैसे ही विनष्ट जानिए। जब तक मन रूपी सांप शरीर में है तब तक महाभय रहता है। मन रूप सर्प को समाधि से हटा देने पर भय का अवसर कहाँ से है? हे अनग, यह अति बलवान चित्त रूप वेताल एकमात्र भ्रांति से उत्पन्न हुआ है। सम्यक ज्ञान रूपी मंत्र से उसका जबरदस्ती विनाश कर डालिए। देह रूपी घर के बलवानों में श्रेष्ठ चित्त रूप यक्ष के चले जाने पर आप मानस चिंता शून्य और व्याकुलता रहित होइए। आपको कोई भय नहीं है। आत्मलाभ से सब कामनाओं की प्राप्ति होने पर राग रहित, अतएव बाह्य सुखों के साधनों के उपार्जन से ही नहीं मैं हूँ, केवल इतने से ही आपकी चित्त सत्ता नष्ट हो गई है। आप दुख रहित उत्तम परम पद को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार मुमुक्षा भी जिसके अंतःकरण में शांत हो गई, ऐसे आप स्थित होइए। 14वां सर्ग समाप्त।